हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल रियल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ भिंगे चू का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उससे शुरू करते हैं। शनचिंचू के मुंह में अपना खून ठूसने के बाद वो शनचिंचू को रिहा कर देता है लुओ भिंगे। शनचिंचू जो है वो समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे। वो ऊपर अपने रूम में होता है और अपने बेड पे सोने की कोशिश करता है। वो बार बार सोच रहा होता है कि कैसे वो ब्लड उसके मुंह में डाला गया और उसका स्टमक जो है ना वो अभी भी उसकी पूरी बॉडी में उसके स्टमक के थ्रू उसके जो लुओ भिंगे का डिमोनिक कल्टीवेशन का ब्लड है उसकी पूरी बॉडी में आ गया होगा। ये इंसिडेंट्स जैसे ही होता है ना तो शनचिंचू को नींद नहीं आती और वो सुबह तक वेट करता है, क्योंकि लियो भिंगे जो था वो बहुत जल्दी अपने ब्लड के थ्रू लोगों को मैनिपुलेट कर सकता था, ट्रैक कर सकता था, पॉइजन उनके अंदर डाल सकता था, ब्रेन वॉश कर सकता था और सेक्स के लिए उन्हें सेक्स टॉय बना सकता था। तो ये एक तरह से पैरासाइट ब्लड माइट्स थी जिसे वसून किसी भी इंसान के लिए यूज़ कर सकता था। शनचिंचू जो है वो बुरी तरह से पसीनों में घेरा हुआ था। वो आधा जागा और आधा सोया रहता है और उसे जाके सुबह नींद आती है, वरना वो पूरी रात अपने जो बेड होता है उस पर रोल करता रहता है। तभी उसकी नींद जो है शोरों से, एक बहुत तेज शोर आ रहा होता है जिससे खुल जाती है। तभी वो गेट खोलता है और वहाँ पर यंग यीशुआन होता है जो कहता है सिटी गेट खुल गया है, जो सिटी गेट है वो खुल गया है। शनचिंचू कहता है क्या, यानी कि गाइज ये वही सिटी गेट है जिसे बंद कर दिया गया था और ये पानी के रास्ते से इस सिटी में आए थे। यंग यीशुआन कहता है वो जो लाल मॉन्स्टर थे वो सारे के सारे पकड़े गए, गेट्स खुल गए हैं और जिनलन सिटी में अब फाइनली सारे बंदे सेव हैं और सारे बंदे अब ठीक हो जाएंगे। वो मन में सोच रहा होता है कि उसके फादर का सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं अच्छे से गया है, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं हुई। उसके फादर ने जो सेक्रीफाइस अपनी जान का दिया वो कहीं ना कहीं वर्थ इट था। एक रात में सारे लोग पकड़े गए। ये सुनकर शनचिंचू को बहुत ही अजीब सा और स्ट्रेंज सा लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो गया। जैसे ही वहाँ पर गेट खुलता है, ना जाने कितने कल्टीवेशन सेक्ट से लोग आ जाते हैं और वहाँ मू चिंग फैन भी आ जाता है। वो मू चिंग फैन वहाँ के लोगों को दवाइयाँ बांट रहा होता है। जिनलन सिटी के जितने भी बंदे घायल थे या जितने भी बंदे अभी 7 दिन के अंदर अंदर चपेट में आने वाले थे, जाओहुआ टेम्पल के वहाँ पर लोग बैरियर लगा देते हैं उन 7 लोगों को, उन 7 स्यूज मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए, डीमंस को पकड़ने के लिए। जो हमारा शनचिंचू होता है ना वो लियो चिंगे को देखता है जो कि दूर खड़ा होता है। शनचिंचू जो है वो कहता है क्या हुआ था लास्ट नाइट। लियो चिंगे कहता है तुम्हारे डिसिपल्स को क्या हुआ। शनचिंचू कहता है क्या किया उसने। लियो चिंगे कहता है लास्ट नाइट उसने 5 उन स्यूअर्स को पकड़ा और मैंने 2 को। क्या हो गया इन दिनों जब से लुओ भिंगे गायब हुआ है, क्योंकि उसकी बहुत सारी जो थी कल्टीवेशन लेवल वो बहुत अच्छा हो चुका था और लियो चिंगे और लियो भिंगे में 5:2 का इस वक्त डिफरेंस आ चुका था। वहाँ पर लोग बाग बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं, प्रेस कर रहे होते हैं। यू चिंगयुआन वहाँ पर आया होता है, वहाँ पर ओल्ड प्लेस मास्टर भी आया होता है, पैलेस मास्टर, और हुआन हुआ पैलेस के लोग भी आए होते हैं। वहाँ तियान यी मोनेस्ट्री के लोग आते हैं, जाओहुआ टेम्पल के लोग भी आराम से चल रहे होते हैं और ओल्ड पैलेस मास्टर के साथ लुओ भिंगे भी चल रहा होता है, क्योंकि अब वो हुआन हुआ पैलेस से था। अर्ली मॉर्निंग में सनलाइट होती है और लुओ भिंगे रिफ्रेशिंग लग रहा होता है, लेकिन यहाँ शनचिंचू बहुत ही बुरी हालत में लग रहा होता है। तभी उसे देख के यू चिंगयुआन कहता है तुम बहुत हॉरिबल लग रहे हो, क्या हो गया तुम्हें। तो शनचिंचू कहता है कुछ नहीं। वो एक फेक सी स्माइल करता है और कहता है बस मू चिंग फैन के जो पेशेंट है ना उन्होंने लास्ट नाइट मुझे सोने नहीं दिया, कोई चिल्ला रहा था, कोई रो रहा था। मू चिंग फैन जो है वो कहता है सीनियर ब्रदर ऐसा तो कुछ भी नहीं था और ये जितनी भी नॉइसेस कर रहे थे, लेकिन आप आराम से पूरी रात सो सकते थे, क्या तुमने मेडिसिन ली है। शनचिंचू कहता है हाँ मैंने मेडिसिन लिया है, बार बार उसका जिक्र मत करो। शनचिंचू जो है वो अपने नज़रों को इधर उधर फहराता है और उसका जो हाथ था ना वो उसके फॉरहेड पे होता है। तभी वो देखता है कि यहाँ पर मिडिल एज आदमी आए हुए हैं और बहुत सारे लोग जो है ना वो लुओ भिंगे के सामने घुटनों के बल बैठ के उसको बो कर रहे हैं। जिनलिन ताई सिटी के नॉर्मल लोग थैंक यू बोल रहे हैं उसकी उन सबकी जान बचाने के लिए। और उसके अलावा लोगों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। मॉर्टल जो है सेक्रीफाइस कर चुके थे अपनी लाइफ को इस सिटी को बचाने के लिए, तो वो सारे के सारे धन्यवाद दे रहे होते हैं। शनचिंचू जो है वो देख रहा होता है कि कितना ज़्यादा रिवॉर्ड जो है वो लुओ भिंगे को मिल रहा है। यहाँ लियो चिंगे और मू चिंग फैन ने भी काफ़ी अच्छी मेहनत की थी। लुओ भिंगे का रिस्पॉन्स जो होता है वो लोगों को कहता है कि ये सिटी लॉर्ड प्लीज़ आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा ऑनर दे दिया है, और जिनलिन सिटी के लोग जो सर्वाइव कर चुके हैं इस डिज़ास्टर को, मैं उनसे कहूँगा कि इसमें बहुत सारे कल्टीवेटर और उनके सेक्ट का भी बहुत बड़ा योगदान है। और
ये सिर्फ एक मास्टर के एफर्ट से या एक आदमी के एफर्ट से नहीं हुआ है। वो ये सब बोलते बोलते कहता है कि एक आदमी बोलता है, लास्ट नाइट मैंने अपनी आंखों से देखा कि लॉर्ड ने किस तरह से मॉन्स्टर को कैप्चर किया। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। ओल्ड पैलेस के मास्टर, आपकी लॉर्डशिप सच में बहुत ही ज़्यादा वेल क्वालिफाइड है, क्योंकि उसकी मास्टरशिप लुओ भिंगे एज अ डिसिपल रिफ्लेक्ट करती थी। और लुओ भिंगे ये वर्ड सुन के कहता है, एक ग्रेट टीचर ही प्रोड्यूस कर सकता है एक आउटस्टैंडिंग डिसिपल को। और उसकी स्माइल जो होती है ना, वो इंटेंशनली बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है। और जो ये ओल्ड मास्टर था ना, ये आगे चल के लुओ भिंगे का होने वाला ससुर बनने वाला था, क्योंकि इसकी इकलौती बेटी थी और जिससे ये कहीं ना कहीं शादी करेगा लुओ भिंगे आगे चल के। मतलब एज पर जो ओरिजिनल नॉवल थी उसमें तो शेनचिंचू मन में सोच रहा होता है कि ये इसे आज जिस तरह से नरमी से देख रहा है, ये जानता है कि आगे चल के लुओ भिंगे को अपना दामाद बनाने वाला है। लेकिन वहाँ पर सारी जगहों में लुओ भिंगे की नज़र सिर्फ शेनचिंचू पे होती है। शेनचिंचू फटाफट से फ़ैन निकाल के अपना चेहरा छुपा लेता है। वहाँ पर ना जाने अनेकों लीडर्स आते हैं और वो सारे के सारे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं। जैसे ही उन 7 मॉन्स्टरों को वहाँ से लेके जाया जाता है तो वो कहते हैं, ये लोग जो डर्टी थिंग्स है ना, इन्हें हम हैंडल कर लेंगे। यू चिंगयुआन कहता है कि जूनियर ब्रदर, क्या आपको आइडिया है इन्हें कैसे ट्रीट करना चाहिए? तभी शेनचिंचू कहता है कि चिंचू को कुछ एंशियंट बुक मैंने पढ़ी हैं, तो मैं जानता हूँ कि ये हाई टेम्परेचर यानी कि आग से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो इन्हें अगर हम जला दें तो इनकी बॉडीज़, अगर हम इन्हें आग में झोंक दें तो इनकी बॉडीज़ अपने आप जो है उस चीज़ को सह नहीं पाएगी। वहाँ पे सारी चीज़ें समझ जाते हैं, लेकिन एक कल्टिवेटर शॉक्ड होते हुए कहता है कि क्या ये ठीक होगा किसी को इतना ब्रूटल ट्रीटमेंट देना, और वो भी इसलिए क्योंकि एक क्रूअल डीमन है। लेकिन वहाँ पे उसकी बातें सुनकर सब हंसते हैं, क्योंकि इन क्रूअल डीमंस ने ना जाने कितने लोगों को मार दिया था और इन्फेक्ट कर दिया था। और ये जो पैंडमिक आया था प्लेग का, वो इन लोगों की वजह से आया था। तभी ये जो बर्न, या फिर उसने कहा था कि इन सबको जिंदा जला दो या फिर इन्हें टॉर्चर करो, तो ये सब सुन के सारे बंदे हंसते हैं कि तुम इन्हें बचाने की बात कैसे कर सकते हो। तभी लुओ भिंगे कहता है, सीनियर ब्रदर लुओ आपको बताना चाहता है कि ये एक वहाँ पर ना एक छोटा सा जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत रो रहा होता है। तो लुओ भिंगे नहीं, चिन वेन्यू कहता है कि सीनियर ब्रदर, वेन्यू कहती है कि सीनियर ब्रदर, ये छोटा वाला जो शोवर है, बाकी सारे तो हंस रहे हैं लेकिन ये बहुत रो रहा है और ये कितना दुखी लग रहा है, क्या हमें ऐसे ही इसे मरने देना चाहिए? लुओ भिंगे स्माइल करता है, कुछ आंसर नहीं करता। शेनचिंचू जो है वो, उसके ओपिनियन में लुओ भिंगे ने बहुत ही ज़्यादा इस लड़की को सरकास्टिक लुक दिया, क्योंकि वो जानता था कि उसने एक टाइम पे लुओ भिंगे को एज अ डीमन होने पे, डीमन ब्लड लाइन को होने पे स्वॉर्ड से मार दिया था। यहाँ पर लुओ भिंगे कोई भी मौका नहीं छोड़ता और वो कहता है, इमॉर्टल मास्टर शेन, आप नहीं चाहते कि इन चीज़ों को जला दिया जाए? तभी वो छोटा वाला जो डीमन होता है वो ज़ोर से चिल्लाता है, इमॉर्टल मास्टर शेन, आप हम लोगों को जलाएंगे? इमॉर्टल शेन, आपके ही तो कहने पे प्लीज़ मुझे बचाइए, आपके ही कहने पे तो मैंने ये सब किया है। शेनचिंचू का मुंह ऐसे हो जाता है कि तुम कौन हो? सारे के सारे देखने लगते हैं कि ये छोटा डीमन ऐसे क्यों रो रहा है ज़ोर ज़ोर से और ड्रामा क्यों कर रहा है। सारों के सारों की आंखें शेनचिंचू पे होती है। वो कहता है, हमने आप ही की इंस्ट्रक्शन सुनी थी और आप हमें इस तरह से टॉर्चर करके मारना चाहते हैं? ये सुनते ही शेनचिंचू का मन ज़ोर से धड़कता है, मैंने कब ऐसा कहा और ये सब बकवास क्यों कर रहा है? तो शेनचिंचू कहता है, ये जो वर्ड तुम्हारे मुंह से निकले हैं मुझे समझ नहीं आया कि तुम कहना क्या चाहते हो। वहाँ पर सारे लोग कहते हैं कि हाँ, हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए। तभी 12 पीक के जो लॉर्ड होते हैं उन सब की चेहरा शेनचिंचू की तरफ होता है। तभी चिंची खांसते हुए कहती है कि जो भी यहाँ पर हैं वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। एक बंदा मर रहा है तो वो अपने साथ किसी और को भी ड्रैग डाउन करके नीचे की तरफ घसीटते हुए लाकर मरना चाहता है। डीमन सारे के सारे एक जैसे होते हैं, इनमें कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती और ये किसी को भी शर्त पे लगा सकते हैं। और मुझे प्लीज़ हंसाइए मत, ये कितने ज़्यादा रिडिकुलस हैं। ओल्ड पैलेस मास्टर जो होता है वो कहता है, क्यों आप इन्हें, क्या ये गलत आरोप लगा रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि यंग मास्टर शेन ने ऐसा कुछ नहीं किया? क्या वो इतने वर्दी हैं? शेनचिंचू जो है वो ओवरवेल्म्ड होता है सारी बातें सुनने के बाद। लुओ भिंगे जो है वो अभी भी कोई वर्ड नहीं कह रहा था और शेनचिंचू जो है वो क्या करता वहाँ पे रहता हुआ, इस पे झूठे आरोप लग रहे थे और उसने सोचा होता है मन में कि मैंने अभी तक किसी को कुछ भी नहीं कहा, आराम से रह रहा हूँ और ये मेरे इतने बड़े अच्छे करियर पे लालचन लगा रहे हैं। लियो चिंगे जो है उसका मन कर रहा था कि वो सच में वो
इस डीमन को मार दे, क्योंकि लोग बाग जो है वो प्रोवोकेशन बढ़ा रहे थे शेनचिंचू की तरफ और शेनचिंचू वहाँ चुपचाप बैठा हुआ था। लियो चिंगे उसे सच में प्रोटेक्ट करना चाहती थी और सारे के सारे जो हैं वो देखते हैं कि उस पर फॉल्स एक्यूजेशन लगाए जा रहे होते हैं। लियो भिंगे का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। एक हुआ पैलेस का डिसिपल वो खड़ा होता है और बोलता है, पैलेस मास्टर, ये डिसिपल को एक चीज़ याद आई, ये कहना इम्प्रॉपर तो नहीं होगा। तभी शेनचिंचू कहता है, अगर आपको लगता है कि ये कहना इम्प्रॉपर होगा जो तुम बोलने जा रहे हो, तो ये तो खुद के मुंह पे खुद से तमाचा मारने वाली बात हुई। शेनचिंचू जो है वो कहता है, येस्टरडे। शेनचिंचू कहता है, फिर भी अगर तुम बोलना चाहते हो तो तुम बोलो। तो वो आदमी बोलता है, येस्टरडे यानी कि प्रीवियस डे मैंने इस डिसिपल ने और मेरे काफ़ी साथियों ने जो हमारे एल्डर शन हैं उनकी आर्म्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के निशान देखे थे और आज वो सारे के सारे गायब हैं। कैसे? और चांग चियोंग माउंटेन सेक्ट के सीनियर मू ने अनाउंस किया था कि जो पिल्स हम दे रहे हैं उसका इफेक्ट सिर्फ 24 घंटों के बाद ही होगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है? सीनियर ब्रदर लुओ ने जो पिल थी वो हमारे सामने ली और उनका इन्फेक्शन अभी भी नहीं घटा है। और मास्टर का इन्फेक्शन कैसे घट गया? क्या आप हमें इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा है। शेनचिंचू जो है धीरे से अपने दिल में हंसता है और वो जानता था लुओ भिंगे ने कल जो उसके हाथों से निशान हटाया है वो किसी भी तरीके से प्यार या अफेक्शन नहीं, या अपने मास्टर के प्रति उसने कोई सिंपैथी नहीं दिखाई। उसे आज जाल में उसे फंसाना था और ये जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे उसी के प्लॉट किए हैं। यू चिंग युआन जो है वो देखता है और कहता है, मेरे जूनियर स्टूडेंट, मेरा जो ब्रदर है ना वो इंचार्ज है चिंगचिंग पीक का एज अ पीक लॉर्ड, और उसने हमेशा एक अच्छा इमेज बना के रखा है। वो बहुत नोबल है और उसका कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा मोरल कैरेक्टर पर्सन में आता है। अगर आप इस सब चीज़ों के लिए उसे हमेशा ब्लेम करेंगे, हम लोग आप लोगों से कोई भी आपस में कोई भी सीक्रेट नहीं रखते हैं, तो किसी को भी इस तरह से प्रोवोक करना नॉनसेंस होगा। शेनचिंचू जो है वो बहुत ही मोटी स्किन का पर्सन होता है ओरिजिनल नॉवल में, और लोगों को मारने में वो बिलीव रखता है। लेकिन वो जानता था कि आज उसने जो अच्छाई लोगों के लिए की है, तभी यू चिंग युआन और जो उसका दूसरा ब्रदर है लियू, वो भी आज उनके साथ खड़े हैं। तभी शेनचिंचू जो है वो उन सबको देख रहा होता है और मन में सोचता है ये लोग मुझे नोबल और मोरल करेक्टर वाला पर्सन आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने सच में जो ओरिजिनल नोवेल का करेक्टर था उसे बदल दिया है कहीं ना कहीं। तभी ओल्ड पैलेस का मास्टर कहता है, रियली क्या ये डिफरेंट है जो कि मैंने सुना है? शेनचिंचू का दिल फिर से सुगड़ता है और कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं? वो बंदा अभी कुछ बोलता नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में पता चलेगा कि इस मास्टर को क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं और किन किन चीज़ों पे भड़काया गया है। लियो भिंगे अपनी कल्टीवेशन ऑलरेडी बहुत ऊपर कर चुका था और अब देखते हैं कि क्या लियो भिंगे ही है जो शेनचिंचू को फंसा रहा है, क्या शेनचिंचू की इमेज खराब हो जाएगी? देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।